Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start our new chapter, that is Fair Play, written by Premchand. अब फेयर प्ले, व्हाट डू यू मीन बाय फेयर प्ले? अब यहाँ पे फेयर का मतलब जो है कि ईमानदारी से कोई खेल खेलना। तो यहाँ पे खेल से मतलब नहीं है इनको, यहाँ पे टू फ्रेंड्स की जो है कहानी है कि किस तरह से अब फ्रेंडशिप आप लोगों के साथ भी होती होगी। आपके कोई क्लोज फ्रेंड होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं ना क्लोज फ्रेंड जो एक दूसरे की फिर हेल्प भी करते हैं। तो क्या आपको कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जब कभी किसी दोस्त ने आपको कोई बात बताई है और आपने, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है और वो आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको सही रास्ते में लाएंगे या उसको जो है गलत रास्ते में चलने देंगे? क्लियर? तो आप क्या करते हैं? तो यहाँ पे कई क्वेश्चंस जो हैं पुट होते हैं अपने माइंड, आप लोगों के माइंड में या सबके माइंड में, कि फ्रेंडशिप में अगर हम दोस्त की बातों पे चलेंगे, उसको गलत रास्ता बताएंगे, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, वहां पे दुश्मनी जो है निभा रहे हैं। और अगर उसको सही रास्ता बताएंगे तो इसका मतलब हम जो है उसके क्या है, ट्रू फ्रेंड है, राइट? तो यहाँ पे भी दो जो हैं, जुम्मन शेख की और अलगू की जो है, यहाँ पे एक स्टोरी है कि किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप थी और क्या, और एक बॉन्ड था दोनों के अंदर की, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे। परंतु क्या वो जो है दुश्मनी निभाई उन्होंने बाद में, एक जो है कोई निर्णय लेना था, और क्या उन्होंने दोस्ती निभाई या फ्रेंडशिप या जो है दुश्मनी निभाई? तो ये हमें आगे देखना है और ये कब पता चलेगा? जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फेयर प्ले। दिस इज योर 7th चैप्टर फ्रॉम हनीसकल। क्लियर? और रिटन बाय प्रेमचंद। किसने लिखी है ये? प्रेमचंद ने लिखी है। अब फ्रेंडशिप, अब यहाँ पे जो है फ्रेंडशिप के बारे में बोला है। आप लोगों के भी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया है। तो क्या आप उनको जो, अगर उनके थॉट्स या आइडियाज गलत होते हैं, तो क्या आप उनको जो है चुप रहते हैं या उनको जो है राइट पाथ बताते हैं या क्या करते हैं? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। और यहाँ पे ऑथर ने भी पूछा है, बिफोर यू रीड, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? कि कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ गलती करी है, समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग, क्या कुछ गलत करा, और व्हाट डिड यू डू देन? और जब उसको, आपको लगा कि उसने गलती करी है या उसके थॉट्स जो हैं गलत हैं, तो आपने क्या करा? व्हाट डिड यू डू देन? आपने क्या करा? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुप रहे? ठीक है, ऑथर बता रहे कई क्वेश्चन जो हैं माइंड में आते हैं ना, कि जब फ्रेंडशिप है और कोई गलत बोल रहा है तो आपने क्या करा? व्हाट यू डिड यू डू समथिंग, और डिड यू कीप, और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? और क्या तुमने बताया कि अगर तुम्हारा फ्रेंड जो है, बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो, उसके जो है थॉट अगर आपको लगते हैं गलत हैं, तो क्या आपने उसको बताया? जो आपके माइंड में थॉट है उसको बताया? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जो है टू फ्रेंड्स की स्टोरी है और जिन्होंने डिसाइड करा है व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है या एनमिटी मतलब दुश्मनी, दोस्ती इंपॉर्टेंट है या दुश्मनी इंपॉर्टेंट है, और एसेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं अगर गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो मैं उसके हाँ में हाँ मिलाऊं। अगर मैं हाँ में हाँ मिलाता हूं तो इसका मतलब मैं क्या हूं? उसकी दुश्मन हूं, उसका जो है मैं उसको गलत राय दे रही हूं। अगर वो गलत है, मेरे को लग रहा है कि वो गलत है, तो मेरे विचार से जो भी मेरी थॉट है मैं उसको बता सकती हूँ कि दिस इज रॉन्ग। तब मैं ट्रू फ्रेंडशिप उसके साथ जो है निभा रही हूँ। तब हम क्या कहलाएंगे? बेस्ट फ्रेंड। अगर हम हमें हम मिलाते रहेंगे तो आप लोग भी है ना, कई बच्चे करते हैं ना, हाँ भाई तू सही है, पीट दे इसको, पीट दे, कहते हैं ना बच्चे, हाँ मार दे मार दे, परंतु ये नहीं देखते हैं कि गलती किसकी है। उसकी गलती है मारने वाले की या सहने वाले की गलती है? तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए हमें। अगर हमारा फ्रेंड गलत रास्ते में जा रहा है तो हमें उसको राइट पाथ बताना चाहिए और डिफरेंस बताना चाहिए बिटवीन
राइट एंड रॉन्ग, और उसी समय जो है चुप नहीं रहना चाहिए और आपको जो है डिसीजन लेना चाहिए कि मैं उसका फ्रेंड हूं या एनमिटी हूं। क्लियर? मूव टू, ये सारे क्वेश्चन अभी आएंगे और आप अपने दिमाग में सोचें कभी ऐसा हुआ है कि हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन, कभी कुछ गलत करा है और आपने उसको गलत बोला है या आप चुप रहे हैं? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, तो आप लोग इसको बाद में ध्यान से देखें, सोचें और फिर उसको लिखें। नाउ मूव टू द चैप्टर। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो स्टोरी है किसकी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की है। क्लियर? बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखें। और मैसेज हर चैप्टर का या हर पोएम से जो है एक मैसेज कन्वे होता है, तो आप लोग ध्यान से देखें कि क्या मैसेज इससे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टू फ्रेंड्स की बात हो रही है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। दोनों जो हैं दे वो वेरी गुड फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उनका, फ्रेंडशिप का बॉन्ड था। जब एक कहीं चला जाता था तो दूसरा उसकी हेल्प करता था। परंतु आगे ऐसा इंसिडेंट आता है कि वो मजबूर हो जाते हैं कि फ्रेंडशिप को निभाएं या एनमिटी को, मतलब दुश्मनी निभाएं या फ्रेंडशिप निभाएं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ध्यान रखें किस किस की बात हो रही है, जुम्मन चौधरी की, सॉरी जुम्मन शेख की और अलगू चौधरी की। दे वर गुड फ्रेंड्स, कैसे थे वो, अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। अब होते हैं ना कई पक्की दोस्ती होती है तो बहुत ज्यादा जो है हम लोग जो है एक दूसरे के जो है काम आते हैं, उनकी गलतियां भी छुपाने की कोशिश करते हैं। परंतु अभी जैसे मैंने प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि ये जरूरी नहीं है कि हम उसका साथ दे रहे, गलती में भी साथ दे रहे तो हम उसके सच्चे फ्रेंड हैं, नहीं। उस समय हम उसके क्या बन जाते हैं, दुश्मन, क्योंकि हम उसको गलत चीज में जो है सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी, इतना अच्छा बॉन्ड था that when either of them went away from the village, the other looked after his family, कि एक अगर कहीं बाहर चला जाता था तो दूसरा क्या करता था, उसकी फैमिली को देखता था, परिवार को देखता था। इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप थी। ठीक है, नहीं तो आज के टाइम पे क्या है, किसी के पास इतना समय नहीं है। ठीक है, परंतु जो जुम्मन शेख या अलगू चौधरी की फ्रेंडशिप जो थी, क्या थी, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि एक अगर जो है कहा चला जाता था, वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, द अदर लुक्ड, क्या करता था, आफ्टर हिज फैमिली, दूसरे की फैमिली को देखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। अब होता है ना गांव में, अगर छोटा सा इलाका होता है तो पूरी बात फैल जाती है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप, तो पूरे गांव में जो है सब लोग जो है इनको बहुत ज्यादा क्या करते थे, दे वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, सब जो है बहुत आदर करते थे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। क्लियर? जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। अब जो जुम्मन शेख थे उनकी एक आंट थी, ओल्ड आंट, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास क्या थी, थोड़ी सी क्या थी, प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू him on the understanding that she would stay with him। अब उसने क्या करा कि अपनी जो प्रॉपर्टी थी, उसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, और उसने क्या करा, वो किसके नाम ट्रांसफर कर दी, जुम्मन के नाम। और उसने क्या समझा, ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो जो है अगर अपनी प्रॉपर्टी इसके पास दे दे, क्योंकि ओल्ड होते हैं ना, बुढ़ापे में क्या होता है, सबको अपना सपोर्ट चाहिए कि खाना कौन देगा, कौन हमारी देखभाल करेगा। तो उसने अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से क्या करा, अपनी जो प्रॉपर्टी थी क्या करा, शी ट्रांसफर टू जुम्मन शेख। और किस लिए करे कि शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर, कि और वो जो है बाद में उसकी देखभाल करेगा। हर मीन्स आंट, ओल्ड आंट। क्लियर? कि जुम्मन क्या करा, ओल्ड आंट ने क्या करा, शी ट्रांसफर, उसके पास क्या थी, शी हैड सम प्रॉपर्टी एंड शी ट्रांसफर्ड इट टू जुम्मन। किस लिए करी थी कि शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, कि वो उसकी देखभाल करेगा। मतलब उसको ये उम्मीद थी कि जब मैं और ओल्ड हो जाऊंगी एंड अनएबल टू वर्क, तो ये मेरी क्या करेगा,
देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। अब जो भी अरेंजमेंट था, मतलब जो भी उसने ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ जो है कपल ऑफ ईयर्स, माने कपल मीन्स 2 ईयर्स तक जो है वो सही चलता रहा। ठीक है, तो उसने सारी जिम्मेदारी जो है उसके मतलब अपनी जो है जितनी प्रॉपर्टी थी सारी किसको दे दी, उसके नाम कर दी। और इस वादे पर, और उससे एक प्रॉमिस ले लिया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्या प्रॉमिस लिया कि जब तक मैं, इस सिंपल वे में क्या कह सकते हैं हम, यू कैन से कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम जो है मेरी देखभाल करोगे। ठीक है, अब ये व्यवस्था जो है कुछ समय तक जो है क्या चलती रही, ठीक ठाक चलती रही। मतलब होता है ना, कोई शुरू शुरू में क्या था, अरे भाई मुझे तो प्रॉपर्टी मिल गई है और एवरीथिंग क्या था उस समय, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, उस समय सही चल रहा था। ठीक है, कपल ऑफ ईयर्स तक, कुछ समय तक। देन द सिचुएशन चेंज। अब धीरे धीरे क्या होता है इंसान का कि अरे भाई उसकी प्रॉपर्टी तो ले ली। अब जुम्मन के दिमाग में क्या है, अरे मैं तो इसको फालतू में खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, परंतु ये भूल गया कि उसने व्हाट ही हैड प्रॉमिस्ड, क्या प्रॉमिस क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा देन द सिचुएशन चेंज, जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब उसको जो है, जो बूढ़ी आंट थी उसकी, उससे क्या हुआ है, वो बहुत ज्यादा थक गए थे, जुम्मन और उसकी फैमिली। ये नहीं कि उसकी फैमिली फैमिली थी, इवन जुम्मन जिसने प्रॉमिस करा था कि वो जो है उसका लुक आफ्टर करेगा, तो वो भी जो है बदल गया। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। उसकी वाइफ ही जो थी बदली नहीं थी, इवन जुम्मन ने भी जो है उसका साथ दिया। इनडिफरेंट का मतलब होता है लॉस्ट इंटरेस्ट इन, मतलब उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। कि जैसे शुरू शुरू में क्या करा उन्होंने कि उसका बहुत अच्छे से देखभाल करी और खाना टाइम से दिया। ठीक है, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, वो टायर्ड हो गए। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मीन्स यहाँ पे मीनिंग लिख लेते हैं, 1 नंबर डालते हैं इसका, 1, राइट। तो इनडिफरेंट मीन्स लॉस्ट इंटरेस्ट। In, or you can say did not care, did not care for। क्लियर, कि मतलब इतने ज्यादा थक गए थे और उन्होंने जो है उनका बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जैसे उसकी वाइफ जो है उस पर ध्यान नहीं देती थी, इंटरेस्ट जो है बिल्कुल ध्यान, इंटरेस्ट नहीं लेती थी और देखभाल नहीं करती थी, सिमिलरली जो है सेम जो है जुम्मन भी करने लगा। बहुत ज्यादा वो टायर्ड हो गए थे उनकी देखभाल करते करते। क्लियर, who graduate even the little foot, इसको 2 नंबर डाल के यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर, ठीक है। ग्रेजन मीन्स gave unwillingly or felt angry, unhappy about giving। felt angry or unhappy about giving, कि कुछ भी देते थे तो वो खुश नहीं रहते थे। ठीक है, who gazed even the little food that the old lady wanted every day, कि मतलब रोज, अब हमें जिंदा रहना है तो क्या है, हम खाना तो खाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा जो भी खाना देती थी बिल्कुल जो है बहुत गुस्सा करके देती थी, या इवन समटाइम जो है वो अनहैप्पी अबाउट गिविंग द लिटिल फूड टू दैट ओल्ड आंट। उस आंट को देने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है गुस्सा करने लगी। एवरी डे, ये नहीं है कि मतलब रोज का ये हो गया कि जब भी उसको खाना देती थी तो शी फेल्ट एंग्री। शी swallowed these insults। अब जो है होता है ना, जब खाना खा रहे हो तुम, खाना देते समय अगर तुम्हें कोई अब्यूज लैंग्वेज यूज करेगा या फेल्ट एंग्री करेगा, खुशी से खाना नहीं देगा, तो क्या होता है, एक तरह से ये क्या है, आपकी इंसल्ट करे और वो खाना भी शरीर में नहीं लगता, एक तरह से यू कैन से। शी swallowed these insults along with her food। अब ये जो इंसल्ट हो रही थी उसकी, जो गुस्सा कर रही थी या अनहैप्पी, जो है इंसान के फेस से पता चल जाता है ना कि ये गुस्सा कर रहा है या अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो वो जो है खाने के साथ साथ जो है
जितनी जो है अब्यूज लैंग्वेज या वो जो गुस्सा दिखा रही थी शिफेल्डेंगरी, तो वो सारा उसके साथ क्या है, स्वैलोड मने निगलना, वो खा रही थी उसको साथ साथ। ठीक है, कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, खाते समय तुम्हें अच्छी अच्छी बातों को सोचना चाहिए, या मम्मी खाना बनाती है तब भी हमें पॉजिटिविटी लानी चाहिए, क्योंकि खाने के अंदर कहते हैं कि वो सारी चीजें आ जाती हैं और खाने वाले को भी जो है अच्छा लगता है, डिलीशियस हो जाता है खाना, मोर डिलीशियस। तो सिमिलरली जो है वो खाना खाती थी विद दिस इंसल्ट्स, तो अलोंग विद हर फूड, जो भी खा रही थी वो सारा उसके साथ साथ जो है। अब कुछ महीनों तक जो है वो बेचारी सहती रही, बेयर करती रही कि वो उसको जो है खाना नहीं दे रही थी, और इवन जुम्मन और दोनों वाइफ, हस्बैंड वाइफ जो है उसको क्या कर रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, और खाना भी दे रहे थे तो गुस्से में दे रहे थे, राइट। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, और धैर्य, पेशेंस मीन्स धैर्य, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, पेशेंस मीन्स धैर्य, सहनशीलता। अब क्या होता है, पेशेंस की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है ना। अगर आपको रोज कोई अब्यूज करता रहे, डांटता रहे, तो एक दिन आप क्या होगे, बस्ट हो जाओगे, गुस्सा आ जाएगा आप लोगों को भी। तो वो महीनों तक जो है अपनी इंसल्ट, स्वेलोड दीज इंसल्ट मीन्स टॉलरेटेड देम, ठीक है, कि मतलब गाली दे रहे थे तो गाली के साथ साथ जो है वो भी उसको स्वेलो कर रही थी, तो इस मतलब क्या कर रही थी वो, जो उसकी इंसल्ट हो रही थी उसको भी क्या कर रही थी, वो टॉलरेट कर रही थी खाने के साथ साथ जो है, ठीक है, सहन करती थी। तो swallowed these insults means tolerated them, tolerated them। अब ये नहीं है कि काली मतलब वो गुस्सा दिखा रही थी तो वो उसको खा रही थी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसका जो एसेंस है वो किस में जा रहा था, खाने के अंदर जा रहा था, और एक तरह से वो जो है उसको सबको टॉलरेट करी थी, जो भी उसकी इंसल्ट हो रही थी या जो गुस्सा दिखा रही थी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। अब टॉलरेट कितना करेगा इंसान, एक लिमिट से करेगा। अब महीनों बीत गए, अब एक तो क्या करा था उस ओल्ड लेडी ने, जो ओल्ड आंट थी, एक तो उसने अपनी क्या करी थी, प्रॉपर्टी शी ट्रांसफर टू जुम्मन, ठीक है, और उसने प्रॉमिस करा थी, हैड प्रॉमिस कि वो उसको क्या करेगा, लुक आफ्टर करेगा। बट आफ्टर फ्यू इयर्स द सिचुएशन चेंज। चेंज क्या हो गई थी कि वो और उसकी वाइफ दोनों जो थे खाना देने के लिए भी जो है क्या कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, अनहैप्पी थे। और ये जो है साथ साथ जो है खाने के साथ साथ जो है जो इंसल्ट हो रही थी, ये भी जो है कई दिनों तक जो है वो टॉलरेट करती रही। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे, प्रेमचंद जो है इसके ऑथर है, वो कह रहे परंतु पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, कि पेशेंस की क्या होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। आप लोगों को भी है ना, जब मम्मी बोलती रहती हो, आप एक बार चिल्ला लेते हो, अरे नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या है, तो उसने प्रॉपर्टी दी है और ऊपर से उसको खाना नहीं दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, खाना खाने के लिए बैठ रही है तो वो खाना भी क्या खाएगी वो, ठीक है, खाली टॉलरेट कर रही थी, तो कई महीने तक वो टॉलरेट करते रहे। वन डे, अब एक दिन आया कि शी स्पोक टू जुम्मन। अब उसने क्या करा, स्पीक स्पोक, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप लोग ये भी देखते रहे क्योंकि वर्ब जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे देखते रहे कि कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है यूज हो रही है। तो स्पीक स्पोक, स्पोकन इज थर्ड फॉर्म टू जुम्मन। अब एक दिन उसने जुम्मन से पूछा, माय सन इट इज नाउ ऑब्वियस। अब उसने कहा कि ये सच है कि क्या है, इट इज ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब जो है मेरी जो है आपके घर में कोई मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देख रही थी कि इतने दिनों से जो है दोनों के दोनों जो है उसको इंसल्ट कर रहे थे। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस। अब उसने कहा कि कृपया करके तुम मेरे को ऐसा करो कि महीने का जो है अलाउंस देना शुरू कर दो, कुछ पैसे देने शुरू कर दो, so that I can set up a separate kitchen। अब तुम मेरे को महीने का कुछ पैसा दोगे, अलाउंस दोगे, पैसा दोगे, तो मैं क्या करूंगी कि अपने लिए एक क्या करूंगी, सेपरेट किचन बना लूंगी। क्योंकि रोज जो है जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो तुम्हारी जो वाइफ है वो जो है मुझको किस तरह से इंसल्ट करती रहती है, और मैं जो हूँ महीनों से जो है इस बात को क्या कर रही हूँ, टॉलरेट कर रही हूँ। और अब जो है क्या हो गया कि आउट ऑफ लिमिट हो गया है, और अब जो है तुम जो है ऐसा करो कि महीने का गिव मी सम मनी
ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। क्लियर? माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब जुम्मन ने क्या बोला कि मेरी वाइफ को जो है पता है कि घर को जो है किस तरह से जो है चलाना है। अब होते हैं ना घर में सभी की जो है, आपकी मदर है किस तरह से घर को चलाती हैं, सबको पता है। सिमिलरली जो है यहाँ पे उस जुम्मन ने कहा कि मेरी जो वाइफ है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, कि थोड़ा सा धैर्य रखो, सेट जुम्मन शेमलेसली। अब उसको थोड़ा सा लग रहा था कि ही हैड प्रॉमिस्ड हर, कि उसको प्रीवियसली ही हैड प्रॉमिस्ड कि मैं जो हूँ तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली थी, ट्रांसफर कर दी थी ओल्ड लेडी ने, तो उसने कहा था कि मैं जो हूँ लुक आफ्टर करूंगा तुम्हारा। बट जब उसने बोला कि गिव मी सम मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मैं क्या करूंगी, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो वो सडनली जो है चेंज हो जाता है, कहता है नहीं नहीं, मेरी वाइफ को जो है शी नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाना है मेरी वाइफ को अच्छी से पता है। बी पेशेंट, कि थोड़ा सा धैर्य रखो, सेट जुम्मन शेमलेसली। अब थोड़े से उसको यहाँ पे जो है इंसल्ट फील हो रही थी, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था कि जब तक तुम रहोगी तो मैं जो हूं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। अब वो लेडी जो थी वो महीनों से जो है टॉलरेट कर रही थी। क्या टॉलरेट कर रही थी, कि वो जो खाना देते समय जो है बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे उनका, ऑलवेज जो है कैसे दिख रहे थे, वो अनहैप्पी दिख रहे थे उससे, दैट लेडी से, जो ओल्ड लेडी थी उसको देख के गुस्सा कर रहे थे, और उसको जो है बिल्कुल ऐसे जैसे अनवांटेड थिंग होती है ना, उस तरह से बिहेव कर रहे थे। तो सिमिलरली दिस मेड हिज आंट, जैसे ही उसने बोला कि भाई मेरी वाइफ को जो है अच्छे से पता है, शी नोज वेरी वेल हाउ टू रन द हाउस, तो उसने कहा, उसको बहुत गुस्सा आ गया। द ओल्ड लेडी felt angry and she decided to take her case to the village पंचायत। अब उसने क्या करा, डिसाइड करा कि ये बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, वो फेड अप हो गई थी कि रोज की किचकिच होती है ना, रोज कोई बोले हमें पीछे से, तो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई थी वो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था उसको। तो शी हैज डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब पहले उसने क्या करा कि चलो भाई घर में ही जो है इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेते हैं, परंतु जब वो नहीं माना तो शी हैज डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब उसने डिसाइड कर लिया था, किसने, ओल्ड आंट ने, जो जुम्मन की आंट थी, शी हैज डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द पंचायत। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स। अब होता है ना कि वो जो ओल्ड लेडी थी गांव के लोगों से वो सीन दिखाई दी, कि बातें करती हुई दिखाई दी, एक्सप्लेनिंग हर केस, अपना केस बता रही थी वो किस तरह से जो है, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और सबका जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि जो है उसकी जो है अभी कंडीशन जो थी, जुम्मन के घर में बहुत बैड सिचुएशन हो गई थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो कहाँ गई, पंचायत, विलेज पंचायत में गई। अब होता है ना कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें सपोर्ट की जरूरत होती है कि कोई तो हमें सपोर्ट करे। तो फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक वो लेडी जो थी किससे बातें कर रही थी, was seen talking to the villagers, explaining, क्या एक्सप्लेन कर रही थी, हर केस, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उम्मीद कर रही थी कि वो उसको क्या करें, सपोर्ट करें। सम सिंपैथाइज विद हर। अब कुछ लोगों ने जो है उसके प्रति जो है क्या दिखाई, सिंपैथी दिखाई। होता है ना, कई लोगों ने सुना, रही है तो इतनी ओल्ड लेडी है, इसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी है, चलो भाई अब जो है थोड़ी सिंपैथी दिखा दी। और किसी की जो सिंपैथी होती है, ट्रू सिंपैथी होती है। विथ हर अदर्स लाफ्ड। अब कुछ जो है क्या करें, हंसने लगे। कुछ ने जो है वहां पे सिंपैथी दिखाई कि भाई ओल्ड लेडी है, इसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, और जुम्मन ने इससे प्रॉमिस करा था कि ओल्ड एज में जो है देखभाल करूंगा, और अब जो है किस तरह से ये जो है बैगिंग कर रही है कि मेरे को जो है सपोर्ट कर दो, सीकिंग कर रही है। तो वहां पे कुछ लोग जो थे, होता है ना, कुछ लोग जो है मजाक करना शुरू कर देते, तो सम जो वहां पे जो लोग खड़े थे, अदर लाफ्ड एट हर, उस पे हंसने लगे। एंड फ्यू अदर्स, और कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग खड़े, सबके अपने अपने जो है ओपिनियन होते हैं ना, कि कोई सजेशन देता है, कोई हंसता है, कोई सिंपैथी दिखा रहा था, कोई लाफिंग कर रहा था, कोई क्या कर रहे थे, उसको गाइड कर रहा था, एडवाइज कर रहा था। ठीक है, एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद द नेफ्यू एंड हिज वाइफ। अब उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस करा कि तुम अपने भतीजे जो हैं
उससे और उनकी वाइफ से जो है क्या कर लो, समझौता कर लो, ठीक है। कि हो सकता क्योंकि होता है ना कि घर की बात जो है घर में रह ले करके, तो उन्होंने कुछ लोगों ने जो अच्छे लोग थे उन्होंने उसको सजेस्ट करा, क्या करा कि नेफ्यू एंड हिज वाइफ से जो है तुम बात करो। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा फेयर प्ले, 7 चैप्टर है, हानि सकल का है, और आई थिंक प्रेमचंद जी ने जो है ये लिखा है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की जो है कहानियां है, स्टोरी है ये, और फ्रेंडशिप पे है ये, कि किस तरह से फ्रेंडशिप में हमें जो है, अगर क्योंकि अभी अलगू चौधरी का आया नहीं है पार्ट, तो अभी हमने जुम्मन का पढ़ा है कि किस तरह से जो है वो प्रॉमिस करता है, अपनी आंट से प्रॉमिस करता है, और बाद में जो है वो क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, फेडअप हो जाता है अपनी आंट से, और फिर धीरे धीरे जो है आंट जो है समझ जाती है कि वो जो है एक अनवांटेड जो है, मतलब लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो उससे जो है किस तरह से जो है अलाउंस, मतलब थोड़ा सा पैसा मांगती है एट द एंड ऑफ द मंथ। परंतु जब वो रिफ्यूज करता है तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, एंड शी हैज डिसाइडेड टू गो टू द विलेज पंचायत, और वहां पे जो है किस तरह से वो लोगों से बातें करती हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो, वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।